नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में जलवा फ़रोज़ हैं, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मारूफ़ आलिम दीन मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में हम पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, उनकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया भी अदा करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौजू है इम्तिहानात के दौर में वालिदैन और तालिब इल्म की ज़िम्मेदारियाँ। हज़रात, सर्दियों का मौसम ख़त्म होते होते एक और मौसम शुरू होता है, खुशगवार मौसम शुरू होता है, बहार का मौसम। बहार का मौसम जिसमें दरख्त अपने लिबास तब्दील करते हैं, हर तरफ रंग बिरंगे फूल जो हैं हमारा इस्तकबाल करने के लिए बेताब होते हैं, मखमूर हवाएं गश्त करती हैं, एक खुशनुमा माहौल होता है। लेकिन इसी मौसम के साथ साथ एक और मौसम का आगाज़ होता है, वो मौसम होता है इम्तिहानात का दौर। एक तरफ जहाँ बहार का मौसम है, हम उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो तालिब इल्म हैं, जो इम्तिहानात में बैठने वाले हैं, चाहे वो 10वीं के इम्तिहानात हों, 12वीं के इम्तिहानात हों या दीगर इम्तिहानात हों, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात काविशें करते हैं, अपने तौर पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, ऐसे में वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, ऐसे में बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, कैसी उनको डाइट लेनी चाहिए, इन तमाम बातों पर शरई रहनुमाई हासिल करने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब हैं। अपनी बात का आगाज़ मौलाना साहब से यहीं से करते हैं कि मौलाना साहब, जो इम्तिहानात के दौर हैं, बहुत सख्त मौसम होता है बच्चों की जहाँ तक ताल्लुक़ है। बच्चे बहुत घबराए हुए होते हैं, ज़हनी तौर पर बहुत परेशान होते हैं, मुंतशिर होते हैं, जहन पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, स्ट्रेस होता है, अच्छे नंबर लाने का एक दबाव भी उनके ऊपर होता है। ऐसे में वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, पहली चीज़ तो यह है कि इम्तिहान इस बात का होता है कि आपने पढ़ा है या नहीं जी। तो पढ़ाई का जितना पूरा टाइम है वो सब हमें तैयारी में लगाना चाहिए। ये तरीक़ा ही गलत है। माँ बाप अगर इसको कम कर रहे हैं तो वो भी गलती कर रहे हैं, और बच्चे अगर कर रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं कि इम्तिहान से कुछ दिन पहले पढ़ाई शुरू करते हैं जी। ये तरीक़ा ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा बेआरामी, नींद पूरा ना होना, उसके नतीजे में जो आम दिनों में जैसी दिमागी हालत रहती है उससे ज़्यादा थका थका दिमाग जब आदमी वहाँ जाकर बैठा है इम्तिहान देने के लिए तो दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, माऊसा हो जाता है। इसलिए पहले ही से दोनों को ये समझना चाहिए कि हमें पूरा टाइम शुरू साल से और तालीम शुरू से लेकर हमें तैयारी पूरी करनी चाहिए। पूरा वक्त हमेशा देते रहिए तो ऐन वक्त पर जब इम्तिहान का ऐलान हो जाता है, उसकी तारीख आ जाती है, उस वक्त हमें इम्तिहान बतौर बुखार न लिया जाए। बिल्कुल सही बात तो है। इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है, पहले से उसकी तैयारी करें। माँ बाप की जिम्मेदारी अगर हम लें तो माँ बाप की जिम्मेदारी एक तो ये है, जो मुझे शायद बाद में कहना चाहिए था लेकिन अहमियत की वजह से मैं पहले से कह रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर ये दबाव बहुत ज़्यादा न बनाइए कि तुम्हें फर्स्ट आना है और तुम्हें बहुत अच्छे नंबर लाने हैं और तुम्हें ये करना है और वो करना है, टॉप करना है। ये हर आदमी खुद ही चाहता है। थोड़ा बहुत तवज्जो दिलाइए लेकिन ज़्यादा दबाव इस बात का न दीजिए। बच्चे को रिलैक्स करने की ज़रूरत है कि बच्चे जो भी आप अपना बेहतर करने की कोशिश कीजिए और जो नंबर आएंगे बेहतर होंगे। अपने ऊपर कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वालिदैन को उनको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और वालिदैन को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा वक्त पर सो रहा है कि नहीं। नींद का पूरा, जैसा कि आपने फरमाया, नींद का मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद मुकम्मल होगी तो जहन फ्रेश होगा। और जी हाँ, आदमी ग़िज़ा से ताकत नहीं पाता है जी। आराम से जो ग़िज़ा मिलती है आदमी को, नींद से जो ग़िज़ा मिलती है और दिमाग को जो राहत नींद से मिलती है वो उतनी ग़िज़ा से भी नहीं मिलती। सही फरमाया। ग़िज़ा का भी अपनी एक अहमियत है, लेकिन उसके साथ साथ ये देखना ज़रूरी है कितने आराम की ज़रूरत है। सही बात है। बच्चों को आम तौर पर 6 से 8 घंटे ज़रूरी होते हैं नौजवान लड़कों के लिए। इतना आराम ज़रूरी है। अगर वो इसको नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत घटा बढ़ाना हो सकता है, लेकिन आप अगर मुसलसल नींद को कटौती करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि नींद आपसे पूरा वसूल कर लेगी। सही बात है। ऐसे में हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं दिन रात लगे रहते हैं, पूरी रात वो अपना पढ़ाई में निकाल देते हैं
اور دن میں نڈھال ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن بھی کام نہیں کرتا، ذہن میں کچھ رہتا بھی نہیں، یاد بھی نہیں ہو پاتا، لیکن بچے وہ لگے رہتے ہیں۔ تو ایسا بچوں کو گریز کرنا چاہیے زیادہ جاگنے سے۔ مولانا صاحب 24 گھنٹوں کو، جو دن کے 24 گھنٹے ہیں، اس میں والدین اس کو کیسے مینج کریں اور جو طالب علم ہیں وہ کیسے مینج کریں ان 24 گھنٹوں کو؟ دیکھیے 24 گھنٹوں میں شروع کے مقابلے میں تھوڑے سے اخیر کے بالکل امتحان کے قریب دنوں میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ پڑھائی کا اور مطالعے کا وقت بڑھا دیں، تو یہ مناسب ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہت زیادہ وقت لگانا پڑھنے میں اور نیند کے لیے، آرام کے لیے بالکل وقت نہ دینا، کھانا نہ بہت زیادہ کھانا مفید ہے، نہ بالکل نہ کھانا مفید ہے، ہلکی پھلکی غذا ہو جو تقویت بخش ہو، ایسی چیزیں لی جائیں، نیند پوری کی جائے اور سکون سے پڑھا جائے۔ بچے بھی اپنے دماغ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ سوار کریں، اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے دباؤ نہ ڈالیں، کہیں تو ضرور۔ اور اس وقت میں ایک خاص چیز، جو ایک مسئلہ جو پہلے وہ مسئلہ نہیں تھا، ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ یہ موبائل چیز ہے، ہر وقت جو پیچھے لگا رہتا ہے ہمارے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ پڑھنے کا، نہ لکھنے کا، یہ چیز بڑا خطرناک ہے۔ بچوں کو اس سے احتیاط کے ساتھ بچایا جائے، اور جہاں تک ہو، ایک دفعہ جب موبائل کسی کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ کھینچنا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو جہاں تک ہو اس کی شروعات میں عادت ہی نہ ڈالیے۔ ضرورت ہے، مجبوری ہے، بچے بچیاں دور جاتے ہیں، باخبر رہنے کی ضرورت ہے ماں باپ کو، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، تھوڑا بہت ضرورت ہے، لیکن چھوٹا موبائل دیجئے، اس میں آفتیں کم ہیں۔ چھوٹے موبائل میں آفتیں کم ہیں، بڑے موبائل میں آفتیں زیادہ ہیں۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں کو موبائل کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ انٹرنیٹ وہ اس کی اگر ضرورت ہے تو اسے گھر میں رکھیے، باہر جانے میں اور دوسرے کے مطالعے کے وقت میں، پڑھنے کے وقت میں اگر آپ اس میں لگے ہوئے ہیں تو یہ چیز نقصان دینے والی ہوتی ہے۔ سمجھداری سے اس کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو جتنے بھی تفریحی سامان ہیں ان سے دور رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ مولانا صاحب ایسے میں کس طرح کی غذا کی ضرورت ہے بچے کو؟ جیسا میں نے بتایا، غذا جو ہے نہ تو بہت زیادہ پیٹ بھرنا مفید ہے اور نہ بہت زیادہ خالی پیٹ رہنا مفید ہے۔ ہلکی پھلکی غذا ہو، تقویت بخش ہو، مناسب جو جسم کو طاقت دینے والی ہے، دماغ کو طاقت دینے والی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہوں اور کم مقدار میں ہوں۔ یوں بھی ویسے بھی عام حالات میں بھی، عام لوگوں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ کم کھایا جائے۔ اور بزرگوں کا ایک بہت پرانا مقولہ ہے، کم خفتن، کم خوردن، کم گفتن عادت گیر۔ کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اس کی عادت ڈالو۔ یہ عام حالات میں ہی مفید ہے، ان دنوں میں بھی اس کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اچھا، ان دنوں میں کیا عبادات بچے کو کرنی چاہیے؟ بچے کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نماز تک ترک کر دیا کرتے ہیں کہ پڑھائی کر رہے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، نماز میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ عبادات نہیں ہے، یہ توازن کیسے قائم کیا جائے؟ توازن اس طرح سے قائم کیا جائے کہ فرض نماز تو وقت پہ ہونی چاہیے۔ امتحان، وہ بھی ایک بڑا امتحان ہے کہ آپ رب العالمین کے معاملات میں دنیا کے معاملات کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ کیا امتحان زیادہ اہم ہے یا اللہ رب العالمین کا راضی کرنا زیادہ ضروری ہے؟ اس کی رضا بھی زیادہ اہم ہے۔ تو آپ دماغ کو صحیح رکھنا بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے نا۔ بے شک جی۔ تو اس لیے فرض نمازیں ضرور پڑھیے، نوافل سنتیں آپ کم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور نماز حاجت کسی وقت میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کر لیا کیجیے۔ اور وہ جو ایک دعا ہم مختلف طلباء کو بتایا کرتے ہیں، وہ امتحان کے دنوں میں طلباء کے لیے مفید ہے، ان کے والدین بھی وہ دعا کریں۔ وہ جو سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورت کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ طٰہٰ کا، وہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں ہیں، جب لکھنے کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں، جواب دینے کے لیے ہم پیش ہو رہے ہیں، اس وقت میں بچے بھی پڑھیں اور ان کے والدین بھی یہ پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کی مدد شامل ہو گئی تو کامیابی ملنا ہی ملنا ہے، یہ ایسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بچوں کو ادا کرنی ہے، والدین کو بھی ادا کرنی ہے، بیچ میں یہ بریک بھی مل جاتا ہے، بچہ لگاتار پڑھ رہا ہے، اس کو تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، وضو کرتا ہے، تھوڑی سی اس میں تازگی آتی ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے تو ذہنی طور پر سکون کا احساس کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت لمبی بیٹھک سے ہمارے ہاتھ پاؤں سست ہو جاتے ہیں، جی ہاں، جیسے جسے کہتے ہیں نا پاؤں سو گیا، تو جسم جو ہے سن نہ ہو جائے، نماز پڑھنے سے وہ تازگی بھی آتی ہے اور اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے، بے شک تھوڑی تبدیلی ملتی ہے۔ اب یہ عبادات کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا اہتمام بچوں کو کرنا چاہیے۔ یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، جس دن ان کا پیپر ہے
फजर की नमाज़ उनको अदा करनी है। फजर के बाद वो जब घर से नाश्ता करके निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे नाश्ता करके नहीं निकलते हैं, हमारा साहब इस पर भी आपकी रहनुमाई चाहिए। और उसके बाद जब घर से बाहर कदम रख रहे हैं तो किस दुआ का अहतमाम उनको करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे वालिदैन के सवालात भी आते हैं और उनके जहन के सवालात मैं आपसे यहाँ पर उन पर रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करूँगा। घर से बाहर कदम निकाले तो कौन सी दुआ का अहतमाम करें, वालिदैन कौन सी दुआ का अहतमाम करें, बच्चा जब इम्तिहान के हॉल में पहुँच जाए तो वहाँ किस दुआ का अहतमाम करें, किस तरह से पर्चे का आगाज़ करें और इस दौरान वालिदैन को क्या इक़दाम करने हैं। देखिए, ये वक्त के कम होता है लेकिन चीज़ें कई हैं। जी जी। पहली बात तो यह है कि जब हम किसी भी काम के लिए निकले, इम्तिहान हो या कुछ और हो, जी, तो अगर याद रख सकते हैं बच्चे तो वो याद कर लें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और माँ बाप भी ये कहें कि फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की हिफाजत में देते हैं। बेशक। अगर ये दुआ याद ना हो तो बच्चे बिस्मिल्लाह करके लिख लें और ये कहें परवरदिगार तेरे भरोसे पर निकल रहा हूँ, कामयाबी दे। इसी तरीके जब इम्तिहान हाल में दाखिल हो रहे हैं, वहाँ का भी हर जगह का तरीका यही है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हों। जब लिखना शुरू करें उस वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर। और वो जो फरिश्तों ने एक बात कही थी जिसका सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है पहले पारे में, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, परवरदिगार हमारे पास कोई इल्म नहीं है सिवाय उस इल्म के जो तूने अपने करम से हमें दिया है। ये यकीन होना चाहिए। बाज़ लड़के जो बहुत ज़हीन, बहुत होशियार होते हैं, उनको गर्रा और नाज होता है अपनी याददाश्त पर, अपने हाजिर जवाबी पर, अपने हाजिर दिमागी पर। ये गलत है। जो कुछ है उसकी देन है, इसलिए उसका शुक्र करके बैठे, परवरदिगार जो कुछ मुझे याद है तेरी मदद के बगैर मैं उसको भी पेश नहीं कर सकता। बेशक। इसलिए अल्लाह के भरोसे पर हम लिखना शुरू करें। रब्बिश इश्रह ली सदरी 1-2 मरतबा 3 मरतबा वो पढ़ लें और ज़ुबान से जितना कुछ हम कह रहे हैं उससे ज़्यादा दिल के अंदर हमारा ये भरोसा होना चाहिए कि लिखने की तौफीक और जो कुछ मुझे मालूमात हासिल हैं वो सब कागज़ पर लाने की तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होती है। बेशक। सबसे अहम बात आपने ये बताई कि एहसास से बरतरी नहीं होनी चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या करती हूँ। बाज़ बड़े बड़े ज़हीन लड़के इम्तिहान जब देते हैं बिल्कुल नील हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों में एहसास से कमतरी होती है, सब कुछ आता है लेकिन उनको ये एहसास से कमतरी होती है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये काम मैं कर पाऊंगी। तो ये दोनों ही एहसास गलत हैं। अल्लाह के भरोसे पे जो हम कर रहे हैं तो अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह पर भरोसा करें। और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे जी कामयाबी नहीं हुई तो जिंदगी में मौके और भी हैं, जमीन और भी, आसमां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो हिम्मत रखिए और अल्लाह से कुछ अच्छी उम्मीद रखिए। बेशक मुस्बत सोच हमें कामयाबी के दर पर ले जाएगी, ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करें, इबादत करें, वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। बच्चे की डाइट का ख्याल रखें, बच्चे के सोने उठने का उनको ख्याल रखना है। साथ में बच्चों को इस बात का ख्याल रखना है कि हमें पढ़ाई करनी है, लगातार पढ़ाई करनी है, लेकिन उसमें भी हमें वक्फे पर नमाज अदा करनी है वक्त पर। और नमाज के साथ साथ अपने खाने का ख्याल रखना है, रात को अपनी नींद का भी ख्याल रखना है। इन तमाम बातों का बच्चे ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। तमाम तर दुआओं का एहतमाम करते हुए घर से निकलें। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि वालिदैन को भी करनी है और बच्चों को भी करनी है। आइए मौलाना साहब, अपने नाज़रीन से गुफ्तगू का वक्त शुरू हो गया, उनसे गुफ्तगू करते हैं। रेहाना साहिबा नागपुर से पहली कॉलर हैं अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका। रेहाना साहिबा सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम राह नजात में। पहली बात तो आज का मौजू बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं टीवी। अच्छा मौजू है, बहुत शुक्रिया। देखना चाहिए जी। अच्छा मौजू है, लेकिन बच्चों को असर ही नहीं होता आजकल। मोबाइल के लिए मना करो या कुछ बोलो। बच्चे आज के अहद के बहुत समझदार हैं रेहाना, आज के अहद के बच्चे बहुत समझदार हैं, वो अपना अच्छा बुरा समझते हैं। और बच्चे तमाम इस वक्त हमें देख रहे होंगे, उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि उनका मुस्तकबिल इसी बात में है कि आज अगर हमने अपने आप को बुराई से रोका, जो वालिदैन कहते हैं उन तमाम तर चीज़ों से रोका, तो कल जो हमारा मुस्तकबिल है वो ताबनाक होगा। बताएं क्या पूछना चाहती हैं? मैं नाम की मायने जानना चाहती हूँ। बताएं। नोमान अहमद, यानी ये नाम नोमान अहमद सही है या शेख नोमान है? और एक है खिजिर, यानी शेख खिजिर सही है या खिजिर अहमद सही है? तो यानी नाम का ये जानना चाहती हूँ। अहमद, बहुत शुक्रिया बहन, आपके हमने सवाल नोट कर लिया है। जवाब से पहले नौशाद साहब से बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। नौशाद साहब खैर मक़दम करते हैं आपका। मोहम्मद नौशाद बोल रहा हूँ मेरठ। जी फरमाइए। खैर मक़दम आपका मोहम्मद नौशाद साहब, फरमाइए। अतर भाई, मुझे ये मालूम करना था, एक तो नमाज जब हम कतर में से आते हैं, कज़ा हो जाती है रास्ते में मान लो, तो आके कतर पढ़नी है या पूरी पढ़नी है? दूसरी बात ये है कि मुझे ये बात कहनी थी कि जैसे नमाज अव्वल टाइम पे पढ़नी चाहिए, बेशक, है ना, तो लेकिन फजर की नमाज अक्सर
सारी मस्जिदों में बिल्कुल लास्ट टाइम में होती है, जब 20 मिनट या 15 मिनट रह जाते हैं। तो इसके बारे में ये, और रमजानों में जबकि बिल्कुल अव्वल टाइम पे करते हैं हम नमाज, है ना, तो इसके बारे में मुझे मालूम करना था मौलाना से कि ये कोई खास बात है या बस अपने फायदे के लिए? क्योंकि बहुत पुराने जो नमाजी हैं, अगर वो सवेरा उठे तो तहज्जुद भी मिल जाएगी, और इस चक्कर में तहज्जुद ही नहीं पढ़ते लोग, क्योंकि अभी तो फजर में बहुत टाइम है, आधा घंटे 1 घंटे पहले अजान हो जाती है और नमाज हो रही है। नौशाद साहब बहुत शुक्रिया दोनों सवालात हम तक पहुंचाने के लिए, और इससे जहां आपके सवालात तो हम तक पहुंचे ही, लेकिन साथ में मौलाना साहब इनकी फिक्रमंदी भी हम तक पहुंची है। जी मौलाना साहब। देखिए, दोनों बातें आपने बहुत अहम ज़रूरी पूछी हैं, अक्सर पेश आती हैं जी। जब हम सफ़र से आए हैं और फजर ज़ोहर की नमाज हमारी सफ़र में हुई थी, असर के वक्त हम घर पे पहुंच गए, तो वो नमाज अगर छूटी है तो वो कसर छूटी है, यहाँ आके 2 रकात ज़ोहर पढ़ेंगे, और असर चूँकि हम पहुंच गए अपने घर, यहाँ 4 पढ़ेंगे जी। दूसरी बात जो आपने कही है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अस्फिरू बिल फज्र फइन्नहु आज़मु लिल अज्र, फज्र की नमाज को खूब रोशनी कर दिया करो, इसलिए कि उसमें अज्र ज़्यादा है। एक तो इस वजह से। दूसरी वजह यह है कि ज़्यादातर लोगों को फजर की नमाज में, आप देखते हैं ना, फजर की अजान में सलात खैरुम मिनन नौम कहा जाता है, नींद से नमाज बेहतर है, उस वक्त नींद का गलबा होता है, लोगों को उठने में देर हो जाती है, इसलिए फजर की अजान तो जल्दी इसलिए करते हैं कि लोगों को तहज्जुद का वक्त पता चल जाए कि अब तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो गया, फजर का शुरू हो गया, औरतें अगर उस वक्त उठी हुई हैं तो नमाज पढ़ सकती हैं। लेकिन नमाज देर से इसलिए होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाएँ। अगर बहुत सवेरे नमाज कर दी जाए तो बहुत सारे लोग जो है मस्जिद में नहीं पहुँच सकेंगे। रमज़ान की बात यह है कि रमज़ान में चूँकि सब लोग तहज्जुद के लिए उठते हैं, सहरी के लिए उठते हैं, रात को देर से सोते हैं, हाँ देर से सोते के अलावा सहरी के लिए उठे हैं सब, जी। अब वो नमाज पढ़ के ही सो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए रमज़ान में सब जगह ही इसका एहतमाम किया जाता है कि नमाज फजर अव्वल वक्त पढ़ते हैं, यानी मसलहत है इसकी, मसलहत है हर चीज़ की। जी। रेहाना साहिबा का सवाल नामों के ताल्लुक से है, शेख नोमान अहमद मुनासिब? नोमान अहमद ठीक है, लेकिन आम तौर पर होगा ये कि लोग नोमान कहेंगे, इसलिए आप सोच समझ लीजिए, नोमान, मोहम्मद नोमान या कुछ भी उसके साथ लगाएंगे, दोनों रख सकते हैं, आपको इख्तियार है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। 2 कॉलर और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अब्दुल सत्तार साहब गाज़ियाबाद से, और इसके अलावा बहन नैयर परवीन साहिबा महाराष्ट्र से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम करते हैं आपका। नैयर परवीन साहिबा, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन नैयर, बताएं क्या सवाल है? मेरे 2 सवाल है सर, सुन लीजिए प्लीज। जी फरमाइए। मौलाना साहब ने एक बार सैटरडे पे जो प्रोग्राम होता ना जी, उनका सहाबियात के बारे में बताते, तो उसमें एक बार बताए थे कि एक सहाबी ने मस्जिद में सबसे पहली बार रोशनी की थी, कंदील जलाई थी, तो उनको अल्लाह के रसूल ने कुछ नाम दिया था, वो नाम मेरे जहन से निकल गया, एक बार वो नाम बता दे। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि कल एक बहन ने कहा कि हदिया करे बगैर, हदिये का सवाल पूछा था, तो हदिया हमारे इलाके में ऐसा होता कि पहली बार जब बच्चा कुरान मजीद खत्म करता तो लोग फिर बहुत सारे लोगों को दावतें करते, उसको पढ़ने लगाते सबके बीच में बच्चे को, और मौलाना की जैसा इनामात से नवाज से, तो इस तरह से हदिया होता। तो ये करने का पूछे थे वो मोहतरम सवाल, तो आपने जवाब सही नहीं हुआ था शायद, मेरे ख्याल से आप तक नहीं पहुंचा होगा, जरा जवाब दे दीजिए दोबारा। मौलाना साहब दूसरा सवाल आप तक पहुंच गया है बहन का, लेकिन उससे पहले अब्दुल सत्तार साहब का भी सवाल हम जमा कर लेते हैं। खैर मक़दम करते हैं। अब्दुल सत्तार साहब, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल सत्तार साहब फरमाइए। मेरा सवाल ये है हजरत मौलाना साहब से जी कि किसी गरीब की लड़की की शादी में पैसा खर्च करना जायज समझा या कुर्बानी और खैरात ज़कात में पैसा करना जायज समझा, खर्च करना? गरीब की लड़की की शादी में खर्च करना ज़्यादा मुनासिब है या खैरात ज़कात? इनका सवाल ये है मौलाना साहब, यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। जी देखिए, आपने खैरात ज़कात 2 लफ्ज़ कहे हैं। जी ज़कात अगर के ऊपर वाजिब है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है, तो ज़कात आपको देनी है, और ज़कात वहीं दे दीजिए जहाँ आप कह रहे हैं। बिल्कुल। किसी गरीब की शादी में देने के लिए अगर आप चाहते हैं 10,000 रुपये आप वहाँ देना चाहते हैं और 15-20 हज़ार रुपये आपकी ज़कात निकल रही है, तो 10,000 वहाँ दे दीजिए और 10,000 5,000 जो बाकी हैं वो कहीं और दे दीजिए। और खैरात जो है, खैरात गैर फर्ज ज़कात को कहते हैं, यानी हमारे पर वाजिब नहीं, हम दे रहे हैं, उसमें कहीं और करने के बजाय वहाँ दे दीजिए। और जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हो आप उसको दे दीजिए।
शादी का मामला यह है कि शादी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, करोड़ों की भी हो सकती है और कौड़ियों की भी हो सकती है, सादगी के साथ भी हो सकती है। तो सादगी से हो रही है तो कोई बात नहीं, और देना चाहें तो दे सकते हैं। यानी ये ज़रूरत के ऊपर है कि अगर ज़्यादा ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं। शफीक साहब का सवाल और ले लेते हैं, कर्नाटक से हमारी फोन लाइन पर आ चुके हैं। शफीक साहब फरमाइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफीक साहब फरमाइए, क्या सवाल है? ये हजरत, ये मतलब मेरे पास एक किताब है नक्श सुलेमानी, तो उसमें एक वजीफे के बारे में लिखा है कि मतलब इशा की नमाज के बाद 70 बार पढ़ने से किसी भी काम के लिए आप उसको करो तो इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के दरमियान में पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें वजीफा एक ये है कि या हय्यू या कय्यूमु बिहक्की ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो इसे 40 दिन तक हम अगर कंटिन्यू करें तो इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होगी। यानी मौलाना साहब से मशवरा करना चाहते हैं कि मौलाना साहब इसका एहतमाम हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी मौलाना साहब। पढ़ सकते हैं, शुरू आखिर में दरूद शरीफ जरूर पढ़ लिया कीजिए जी, और बहुत बड़ी तादाद ना पढ़िए, मुनासिब तादाद पढ़िए। और ज़्यादा अच्छा ये होता है कि इस तरह के कोई भी अमलियात जो होते हैं वो किसी अच्छे उस्ताद की निगरानी में किए जाए तो ठीक रहता है। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने मशवरा किया है। हाँ, मशवरा करना एक्चुअली ठीक होता है कि कभी कभी बहुत बड़ी तादाद में हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और किसी किताब में लिखा हुआ है कि जिन काबू में आ जाएगा ये पढ़ लो इतने दिन तक जी, तो जिन काबू में ऐसे नहीं आता आसानी से। जब हमारा वजीफा मुकम्मल होने के करीब होता है तो वो आके हमें भटकाने की कोशिश करता है और उस्ताद कामिल ना हो तो वो हमें भटकाने में कामयाब हो जाता है। इसलिए और ज़्यादा वजीफे तो ना पढ़िए, लेकिन ये जो इन्होंने बताया कोई हरज नहीं है, शुरू आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें और पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहन रेहाना का एक नाम और रह गया, शेख खिजर अहमद के ताल्लुक से उन्होंने पूछा। खिजर अहमद? जी जी, खिजर अहमद भी कोई हरज नहीं है, ठीक है, रखा जा सकता है। आइए शबाना साहिबा से बात करते हैं, बाराबंकी से सवाल पूछना चाह रही हैं। फरमाएं बहन, क्या सवाल है शबाना? भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे और मौलाना साहब को भी जज़ाए खैर दे। मौलाना साहब और आप लोग बहुत ही अच्छी तालीमात देते हैं, हम लोग उस पे सब लोग अमल भी करते हैं और आप लोगों का प्रोग्राम 5 साल से हम लोग देख रहे हैं मुस्तकिल भाई लोग। माशाअल्लाह। और जो है मेरा 2 सवाल है और एक खुश रखे और सेहतमंद रखे। भाई सुन लीजिएगा प्लीज। जी जी, पूरा सुनेंगे, बिल्कुल बताएं शबाना। जी भाई मेरा ये है कि मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, 10 दिन हुए हैं। सामने से आ रही थी, मतलब बाइक आ रही थी और मेरी अम्मी को नाले में ढकेल दी और जो है मेरी अम्मी का सर खुल गया और पैर में भी चोट आ गई, मगर मेरी अम्मी को ज्यादा मतलब टूटा फाटा कुछ नहीं। और हम लोग 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते थे और पानी भी फूंक के देते थे। और मेरी अम्मी जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, सड़क पे थी और बाइक वाला उनको टक्कर मार के नाले में गिरा दी। तो उनके ज्यादा भी चोट नहीं है, मगर सर खुल गया, पैर में चोट लग गई। और भाई मेरी अम्मी के लिए दुआ करिए कि मेरी अम्मी अच्छी रहे, मेरे अब्बू नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे बड़े भाई हैं जाबिर, उनका नाम है, और उनके नाम लेकर दुआ कर दीजिए। वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मगर उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है। बहुत शुक्रिया बहन। और जो है बहुत शुक्रिया बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। नागपुर से राव साहब हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। फरमाएं क्या सवाल है आपका राव साहब? खैर मकदम आपका। रऊफ़ साहब आपका खैर मकदम। राह निजात में सवाल पूछें, गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। मौलाना साहब एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं, नसीमा साहिबा, नसीमा खातून साहिबा, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। खैर मकदम करते हैं आपका नसीमा साहिबा। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। नसीमा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो। जी जी जी, फरमाइए नसीमा बहन। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए बहन, क्या जानना चाहती हैं? हम देखिए ना, हम लड़का का शादी किए ना जी, लड़का का शादी किए ना, मेरी बहू बहुत बदमाश, बहुत बहू अच्छी नहीं है। हाँ जी जी जी, सवाल क्या पूछना चाहती हैं? बीवी के बहू के ताल्लुक से पूछना चाहती हैं कि उसको कैसे राह रास्त पर लाने की कोशिश की जाए। हाँ। बहुत शुक्रिया बहन, आपके सवाल का मफहूम हम तक पहुंच गया है।